जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार मिड वीक 10 सितंबर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और उसी के साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री है, जहां पर आपको मार्केट के टाइम के दौरान बहुत सारी एनालिसिस, न्यूज और डेटा हम शेयर करते हैं। तो फटाफट जाके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलिए अब नजर डालते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। बुधवार मिड वीक 10 सितंबर किस तरीके से कारोबार किया है निफ्टी ने, हम देखेंगे। तो कल हमने देखा बाजार एक अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ था, 24,859, 24,869। अब 24,850 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहे हैं निफ्टी के लिए, और उसके चलते आज बाजार ने एक शानदार गैप अप ओपनिंग दी। और कल की वीडियो का थंबनेल भी आपने देखा होगा कि हमने लिखा था कि निफ्टी 25,000 के लिए क्या तैयारी कर रहा है, और आज हमें 25,000 के लेवल देखने को जरूर मिले। शानदार गैप अप ओपनिंग 122 पॉइंट की, और उसका कारण था ट्रम्प साहब का एक ट्वीट। ट्रम्प साहब का ट्वीट आया और उसकी वजह से गैप अप ओपनिंग मिली निफ्टी इंडेक्स में 122 पॉइंट की, और निफ्टी खुला 24,991 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहले हमें देखेंगे आप तो थोड़ा सा हमें हल्का सा खुलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले हल्का सा बाजार नीचे आता है, और फिर वहां से दिखाता है तेजी, और नीचे का मतलब 24,965 के आसपास के लेवल पे, और वहां से बाजार में रौनक आती है और बाजार बनाता है अपना आज का डे हाई का लेवल तकरीबन 10:30 पे, और जो कि है 25,036 के लेवल पे। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि बाजार खुलेगा, थोड़ा इंतजार करेंगे। 24,950 से लेकर 24,965 एक अच्छी लेवल की रेंज आएगी एंट्री करने की, और उसके बाद 25,035 बाजार के लिए रुकावट का पड़ाव बनेगा, और वैसा ही बाजार के लिए हुआ। डे हाई का लेवल आप देख सकते हैं। इसीलिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम आपके लिए बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमेशा कहते हैं उसको देखें, समझें और अपनी एनालिसिस में अपनी जब एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। डे लो, और आप देखेंगे 10:30 पे डे हाई के बाद बाजार धीरे धीरे सुस्त होता है। और सुस्त ऐसा क्योंकि देखिए बाजार है 25,000 पे टिक नहीं रहा है, और 25,000 पे ना टिकने के कारण 25,000 को एक रेजिस्टेंस का लेवल ले रहा है बार बार, यानी कि तेजी हो रही है मगर बाजार वहां पे रुक रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और उसी के कारण बाजार अपना डे लो का लेवल बनाता है तकरीबन 2:30 की कैंडल पे 24,915। और ये जो गिरावट आई थी इसके पीछे था एक डेटा। 2 बजे एक डेटा आता है सिप का, म्यूचुअल फंड का, और उसको लेके थोड़ी सी ऐसा लगता है बाजार में कि आंकड़े कम आ रहे हैं, और उसकी वजह से बाजार थोड़ा सा लुढ़कता है। मगर जैसे ही वो क्लैरिटी आती है उसके ऊपर डेटा को लेके, और समझदारी से लोग समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तब लगता है कि नहीं ये सब तो मतलब नेगेटिव नहीं है, ये ठीक है। डेटा जिस तरीके का मूड माहौल बना था उसमें, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। फाइनली क्लोजिंग हुई है 104 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,973। तो लगातार हम बढ़त के साथ बंद हो रहे हैं निफ्टी में हर रोज, जो कि अच्छे इंडिकेशन दे रहा है बाजार के लिए। बात करते हैं सेंसेक्स में, ध्यान से देखिएगा, आज इसके डेटा को भी समझिएगा, क्योंकि आज हम एक ट्रेड सेटअप भी शेयर करने वाले हैं सेंसेक्स में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सेंसेक्स की कल की एक अच्छी क्लोजिंग थी 81,000 के ऊपर। 81,000 एक मजबूत सपोर्ट के काम करा कल बाजार में। 81,101 आज
403 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुला पहले ही टिक में 81,504 के लेवल पे। जहां खुला वहां से आप देखेंगे पहली कैंडल में हल्के से हमें नीचे के स्तर देखने को मिले, वो थे 81,340 के आसपास, और फिर वहां से हमें तेजी देखने को मिली। और यहां पर भी 10:15 के कैंडल में सेंसेक्स ने अपना आज का डे हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 81,644 के आंकड़े। हालांकि उसके बाद 81,500 के नीचे बाजार जैसे जैसे टिका रहा सेंसेक्स, वहां पे हमें दबाव देखने को मिला और फाइनली बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया 81,235, 81,235 के लेवल। फाइनल क्लोजिंग एक हरे निशान में होने में कामयाब फिर से सेंसेक्स भी हुआ है अपनी एक्सपायरी से पहले। कल एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। 81,425 तकरीबन 324 पॉइंट की बढ़त के साथ। निफ्टी बैंक, जी हाँ, ये था कमजोर इंडेक्स और अब ये कमजोरी से धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। और आज आप देखेंगे हमने कहीं भी ये नहीं लिखा था, ना अपने टेलीग्राम पे ना व्हाट्सएप पे, कि निफ्टी बैंक को अवॉइड करना है। नहीं, क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक के ऊपर जो दबाव था वो टैरिफ को लेके था, और टैरिफ को लेके जब एक खबर दी है, ऐसा नहीं कि टैरिफ खत्म कर दिया, मगर ट्रंप साहब ने जो एक ट्वीट किया, जिसको हम आगे जरूर देखेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे, उसके बाद बाजार में हमें रौनक देखने को मिली, और स्पेशली निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर। आज यानी कि कल अगर बात करें तो निफ्टी बैंक 54,216 के ऊपर बंद हुआ था। 54,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल निफ्टी बैंक में। आज 339 पॉइंट की बढ़त के साथ एक गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक खुला 54,555, एक मजबूत रुकावट और रेजिस्टेंस का लेवल था। इसीलिए जहां खुला उसी कैंडल में हमें एक बाजार में हल्की सी गिरावट देखने को मिली, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फटाफट लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया और उसी की वजह से 9:15 पर ही बाजार पहुंच चुका था अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 54,400 के लेवल। और उसके बाद रौनक और तेजी दोबारा से, और बैंक निफ्टी ने बनाया आज अपना डे हाई का लेवल 10:30 पे, उसी वक्त जिस वक्त निफ्टी अपना सेलिब्रेशन कर रहा था डे हाई का लेवल, जो कि थे 54,705 के आंकड़े। और उसके बाद बाजार पूरे दिन एक हरे निशान में कारोबार करते हुए देखने को मिला निफ्टी बैंक, और फाइनल क्लोजिंग भी शानदार 3 शतक लगा के, यानी कि 320 पॉइंट की तेजी के साथ 54,536 के लेवल पे। तो चलिए, अच्छा कारोबार रहा आज पूरे दिन बाजार में। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज। तो सबसे पहले आप देखेंगे कल का थंबनेल था हमारा, क्या निफ्टी 25,000 के लिए रेडी है? और जी हां, आज बाजार ने 25,000 के लेवल दिखाए, 25,035 के लेवल दिखाए, और उसके बाद वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली। अब हम आपको एक और भी चीज आज से दिखाया करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में जो हमने कल आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे, उनमें से कौन से लेवल ने बेहतर काम किया। तो निफ्टी में कहने की बात नहीं है, 25,035 जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस था, एग्जैक्टली यही हमारा रुकावट का लेवल बनकर आया। सपोर्ट क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग के साथ खुले तो 24,960 के ऊपर बाजार खुला, और इसी ने सपोर्ट का काम किया शुरुआती दौर में, और बाद में भी क्लोजिंग के वक्त बाजार इसी लेवल पे जाकर बंद हुआ है। तो ये दोनों लेवल ने आज बेहतर काम किया। बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,650 ने एक रुकावट का काम आज बाजार के लिए किया, वहीं से हमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 10:30 पे, और वहां से बाजार हल्का सा नीचे आया। तो ये रेजिस्टेंस ने भी बेहतर काम किया, गैप अप ओपनिंग मिली थी, इसलिए सपोर्ट आज वहां पर हमें नहीं देखने को मिली। सेंसेक्स की अगर बात करें तो देखिए, सपोर्ट नहीं देखने को मिली, इसका मतलब जो हमारे रेजिस्टेंस 1 थे अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। सेंसेक्स की बात करें तो 81,650 शानदार नंबर, आप देखेंगे जाके यही लेवल हमारे आज के डे हाई के लेवल थे, और उसके बाद 81,200 ने एक मजबूत सपोर्ट का काम किया। एक शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार हल्के जरूर हुए थे, 81,400 तक हमने बाजार को आते हुए देखा था वहां पर, तो इसने एक सपोर्ट का काम किया और शानदार तरीके से हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट ने आज पूरे दिन कारोबार किया। तो कमेंट सेक्शन में कंजूसी मत कीजिएगा, जीएसटी नहीं लगता इस पे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, यूएस डॉलर इंडेक्स 97.74 के आसपास में, जो कि ठीक है, एफआईआई की नंबर की वजह से बहुत बड़ी बिकवाली के नंबर नहीं आएंगे, हो सकता है खरीदारी के नंबर भी आए मगर बड़ी बिकवाली के नंबर नहीं आएंगे। वहीं पर अगर रुपये में बात करें तो सुस्त है, कमजोर है। अभी कमजोरी को हम इसको ये नहीं कह सकते कि 5 पैसा 7 पैसा मजबूत हुआ है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक 87 से नीचे नहीं लुढ़क जाता या 86 के आसपास नहीं आता, तब तक हम रुपए की कमजोरी को हम अभी कमजोर ही मानेंगे, उसको मजबूत नहीं मानेंगे।
निफ्टी फिक्स की बात करें तो 10.54, बहुत बड़ी वोलेटिलिटी नहीं थी। गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद बाजार ने उसको टेस्ट करने की कोशिश करी और बाद में पूरे दिन सुस्त रहा। मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है बाजार, और ऐसे वोलेटाइल बाजार में हमेशा एक रेंज में काम करें, रेंज के लेवल को बनाएं और उसके बाद कारोबार करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अगस्त के एसआईपी के जो नंबर आए जो थे 28,265 करोड़, कहते हैं ना कि मार्केट में एसआईपी करो एसआईपी करो, इसके नंबर थोड़े से कमजोर आए। उम्मीद थी कि 28,400 करोड़ के आसपास आएंगे, 200 करोड़ की कमजोरी, और यही 2 बजे के आसपास जब डेटा आया तो उसकी वजह से बाजार में एक बार डर का माहौल पैदा हुआ। फटाफट हल्की सी हमें ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, मगर जब इसको एनालाइज किया तो लगा कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं, और इसका होने का बहुत सिंपल सा कारण है। अगस्त में ट्रम्प टैरिफ को लेकर अगर 200 करोड़ की एसआईपी में कमी आती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ठीक है। और इसी की वजह से शाम होते होते क्लोजिंग के वक्त तीनों इंडेक्सेस वापस से एक अच्छे हरे निशान में आ चुके थे। बात करते हैं यहां पर एक चौंकाने देने वाले नंबर। जी हां, कल बहुत दिनों के बाद एफआईआई वापस लौटे हैं। एफआईआई ने अच्छी खरीदारी करी है 2000 करोड़ की। उसी के मुकाबले डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे थे, तो कल वो थोड़े सुस्त रहे। 83 करोड़ की खरीदारी के साथ बंद हुए, जो कि सबसे कम खरीदारी है पूरे सितंबर के महीने में। और अगर हम बात करें तो अगस्त के 26 तारीख से सबसे कम खरीदारी डीआईआई ने कल करी है। हमारे एफआईआई के एक अच्छे नंबर आए और उम्मीद कर सकते हैं अगर आज भी एफआईआई के नंबर आते हैं ट्रम्प साहब के ट्वीट को लेके तो यहां पर रौनक हमें वापस से बाजार में बड़ी देखने को मिलेगी। बात करते हैं उस ट्वीट के बारे में जो कि ट्रम्प साहब ने डाला कल रात में, और वो था, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशन टू एड्रेस अ ट्रेड बैरियर बिटवीन आवर टू नेशन। अब ट्रम्प साहब ने पूरे महीने देख लिया कि कुछ असर नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान अड़ के खड़ा हुआ है अपनी मजबूती के साथ, और नए नए विकल्प वो ढूंढ रहा है कि कैसे ट्रम्प जैसे कल को कुछ और अनाउंस ना कर दे। तो इस बात को लेके वो समझ चुके हैं कि देखिए अब देश मजबूत हो रहा है, देश वैसा नहीं है जो आज से कुछ सालों पहले था। देश में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, लोगों में मजबूती आ रही है, वो अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। ठीक है, विचार मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो अलग बात है, मगर देश जब होता है तो वो प्रायोरिटी होती है, पार्टी प्रायोरिटी नहीं होती। और इसी वजह से आने वाले हफ्तों में उन्होंने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि उनके एक अच्छे दोस्त हैं, वेरी गुड फ्रेंड, उनसे बात करेंगे दोबारा से ट्रेड नेगोशिएशन को लेके, और हो सकता है आने वाले टाइम में हम एक सक्सेसफुल इन दोनों चीजों को इंप्रूव कर सकें। तो बस ये ट्वीट आना था और मोदी साहब ने उसका वेलकम किया, और उसके बाद बाजार में तेजी, क्योंकि जीएसटी को लेके जो होना था वो हो चुका था बीते दिनों में। अब जीएसटी की खबर ठंडी हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। अब जो होगी वो टैरिफ वाली खबर होगी, इसलिए टैरिफ से रिलेटेड जो भी इंडेक्सेस हैं उसमें आज हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और सबसे पहले निफ्टी आईटी, जहां पर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी बीते दिनों में, वहां पर आज तकरीबन एक वक्त था जब 3% के आसपास में तेज था, और बाद में आप देखेंगे 2.63% की शानदार तेजी निफ्टी आईटी ने देखी। उसके बाद निफ्टी आईटी, निफ्टी डिफेंस ने, पीएसयू बैंक ने, उसी के साथ रियलिटी स्टॉक्स ने, एनर्जी स्टॉक्स ने, इन तमाम सेक्टर्स ने आज एक अच्छी तेजी देखी निफ्टी में। थोड़े सुस्त कौन से रहे? ऑटो सेक्टर, क्योंकि बीते दिनों में हमने ऑटो सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखी थी जीएसटी को लेकर, तो इसलिए जब भी खबर जो आती है उसका असर कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद दूसरी खबर के लिए दूसरा सेक्टर तैयार होना शुरू हो जाता है। और इसी की वजह से अभी हम आपको बताएंगे कि जीएसटी की जो खबर थी जिससे हमें बीते दिनों में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, वहां पे थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे अपने आप को। बाकी जो सेक्टर ट्रम्प टैरिफ की वजह से फंसे हुए थे वहां पर हमें एक अच्छी रौनक देखने को मिलेगी। तो सेक्टर जो हम है हमारे वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब ऑप्शन चेन के डेटा को लेके। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल माफ कीजिएगा, ये हमारा बैंक निफ्टी है दोस्तों, और बैंक निफ्टी में 54,500 एक लेवल है जहां पर आज बाजार बंद हुआ है। और यहां पर हमारे पुट राइटर धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, यानी कि मजबूती के संकेत दिख रहे हैं। बाजार यहां से एक शॉर्ट कवरिंग दिखाने की कोशिश करेगा, यानी कि कल के दिन अगर बाजार 55,000 के लेवल को पार कर जाता है तो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी धीरे धीरे कमजोरी से मजबूती की तरफ आएगा, क्योंकि असली मजबूती निफ्टी को अब बैंकिंग क्षेत्र से मिलेगी। पीएसयू बैंक और बैंक अगर मिलकर अच्छी काम करेंगे तो हमें निफ्टी में फिर से एक रौनक देखने को मिलेगी। चट्टान की तरह सपोर्ट 54,000 फिलहाल ऑप्शन चेन के डेटा से हमें साफ साफ नजर आ रहा है।
बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी के लिए अभी हम 25,000 के डू और डाई सिचुएशन पे खड़े हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कॉल राइटर भी उतने जाते हैं, पुट राइटर थोड़े से कम है, मगर अक्सर हमने आपको बताया जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है और अगर न्यूज पॉजिटिव हो, बाजार में कोई अनाप शनाप बयान आज रात तक ना आए, तो यहां पर कल आपको 25,000 के लेवल पार करते हुए बाजार दिखाएगा और सीधा अटेम्प्ट करेगा एक बड़ी रैली के लिए। हो सकता है 25,200 तक के भी लेवल देख पाए आने वाले दिनों में निफ्टी में। तो ये तो है ऑप्शन चेन का डेटा, मगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझेंगे आगे के पार्ट में। सेंसेक्स का इंडेक्स ध्यान से देखिएगा, कल एक्सपायरी है। 81,000 जो है 81,000 मजबूत सपोर्ट है। अब क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा आपको साफ साफ दिखा रहा है 81,000 इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, मगर टूटेगा तभी जब कोई नेगेटिव न्यूज अगर बाजार में ना आ जाए या कोई पैनिक ना आ जाए, और वो अगर आएगी तो वो केएनपी टीम आपको जरूर बताएगी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और ऊपरी स्तर पे 82,000 जो है, ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक हमें एक नया स्तर बैंक सेंसेक्स इंडेक्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो कल की जो तेजी हो सकती है वो हमें दिखा सकती है 81,800 और 82,000 तक के लेवल, तो वो आगे डिटेल में समझेंगे और साथ ही में ट्रेड सेटअप भी कल के लिए सेंसेक्स में। चलिए अब हम नजर डालते हैं आने वाले बृहस्पतिवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमारा चार्ट है, कैंडल आप देख रहे हैं और यहाँ पे दो इंडिकेटर हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 100। लगातार हम एक इंडिकेटर को लेके काम करते हैं, हमेशा आपको बताते हैं कि इंडिकेटर के हिसाब से काम करें, सोच के काम करें, दिन भर में एक ट्रेड करें, मैक्सिमम 2 ट्रेड खत्म, उसके अलावा नहीं, क्योंकि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं ना कि आप गैम्बलर बनना चाहते हैं। गैम्बलर बन रहे हैं दिन भर लगे रहिए, आखिर में क्या होगा, लॉस होगा, आखिर में क्या होगा, डिप्रेशन होगा, आखिर में क्या होगा, एंजाइटी होगी, आखिर में क्या होगा, बेचैनी होगी और मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ाहट होगी परिवार और अपने बच्चों के साथ भी। तो ये सब चीजें आप ही के हाथ में है। कैसे अच्छे ट्रेडर बनने के लिए रोज 1 घंटा पढ़े, मैक्सिमम आपके ऊपर है, मगर मिनिमम 1 घंटा जरूर पढ़े, समझे बातों को। देखिए अगर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ये फंडा अपने दिमाग में और अपने कहीं भी रूम में लिख लीजिए, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, किसी के कहने से और किसी के करने से नहीं। केएनपी टीम या और पता नहीं कितनी टीमें होंगी उनके ऊपर मत डिपेंडेंट रहिए, अपने आप पढ़ें, अपने आप समझे चीजों को और उतना ही रिस्क लें जितना आपकी कैपेसिटी है, अपनी लिमिट से ज्यादा रिस्क ना ही लें। और पहले तो सिर्फ पढ़ें, साल 2 साल लगाएं अपने ऊपर, उसके बाद कारोबार करें। तो चलिए अब निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट 25,000 के लिए हम तैयार हो रहे थे, हुए, आज अटेम्प्ट भी किया। रेजिस्टेंस 25,035 जो दिया था परफेक्टली उसने आज काम किया। कल के लिए अच्छी बात क्या है, हम दोनों ही लेवल से 100 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है, मगर अभी भी खतरा टला नहीं है। अब वो कौन सा खतरा है वो बता देते हैं आज के रेजिस्टेंस में। पहला रुकावट का पड़ाव होगा कल 25,035, यानी कि आज के हमारी क्लोजिंग, आज के हमारे डे हाई के लेवल। जैसे ही बाजार इसे अगर गैप अप ओपनिंग के साथ खोलता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा मूव देखने के लिए तैयारी करेंगे, नहीं तो थोड़ा इंतजार करेंगे, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग खुलता है तो 25,035 पे बार बार हमें आके रुकावट देखने को मिलेगी। इसके पार करने के बाद बाजार में दोबारा से 25,090 यानी कि 25,100 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि थे हमारे माफ कीजिएगा अगस्त के आखिरी सप्ताह में। 25,090 हमारा दूसरा रुकावट का पड़ाव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे ना भी डर है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी ने 25,000 को टच कर दिया तो बस अब हम तेजी करेंगे। अगर करके टिक जाता आज 25,050 के ऊपर तो हम कहते हैं कि तेजी काफी बड़ी मिलेगी, मगर अभी थोड़ा सतर्क रहेंगे, क्योंकि अगर एक दिन भी बाजार ने हल्का सा डिप दे दिया और आपके प्रीमियम और कॉल में पैसा अटक गया तो आप खत्म है मार्केट से, इसीलिए तो वहां पर सतर्क रहेंगे। आखिरी रुकावट है 25,145। तो मजेदार बात अब आपको बता देते हैं, 25,145 तब तक इंतजार करना सीखें, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए। 25,145 के लेवल पे पार करके अगर टिकता है या क्लोजिंग देने में सफल हो जाता है निफ्टी, तो अब हमें 25,200 और 250 तक के लेवल बहुत जल्द निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तब तक हर रेजिस्टेंस के पार होने के बाद दूसरे रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करना सीखें। सपोर्ट की बात करें तो आपके लिए तो हम हमेशा खड़े हैं, मगर आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं। कल बहुत से लोगों ने कमेंट किया, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी अपनी ड्रीम कार्स के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं, किसी ने लिखा था कि वो अपने हस्बैंड को ब्लैक स्कॉर्पियो देना चाहते हैं, हम उम्मीद करेंगे और हम दुआ करेंगे आपके लिए
प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आप ऐसा करें, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए इस तरह की चीजें करें। और बाकी लोगों ने भी जो कमेंट लिखे थे, टाटा हैरियर, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ज्यादातर गाड़ियां टाटा, महिंद्रा, ये सब आपकी पसंदीदा थी। किसी ने ये नहीं लिखा कि मेरे को बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस, किसी ने नहीं लिखा कि मेरे को मसराटी, ऐसी कोई गाड़ी नहीं लिखी। तो मैं इससे बहुत खुश हुआ कि आप एक तरीके से सोचते हैं, अनाप शनाप नहीं सोचते। अनाप शनाप सोचने वाले ज्यादा दिन टिकते नहीं है, तो वो एक अच्छी बात थी। टेस्ला भी किसी ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट है 24,915, आज का डे लो का लेवल मार्क कर लीजिएगा। 24,915 पहला सपोर्ट है। अगर बाई चांस मिल जाता है तो यहाँ पे पहली खरीदारी करने की किस्त बनेगी। किस्तों में हम खरीदते हैं ना चीजें, तो वो पहली किस्त बनेगी 24,915 के लेवल के आसपास में। दूसरा जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है बेसिस ऑन हमारी एनालिसिस, केएनपी टीम के एनालिसिस पे, वो है 24,865 के लेवल। ये दूसरा सपोर्ट है। आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी। हम आपको बता देते हैं, केएनपी टीम यहां से खरीदना शुरू करेगी, जो कि होगा 24,865। और आखिरी सपोर्ट में हम खरीदेंगे दोबारा से, जो कि है टुकड़ों में 24,820 के लेवल। यानी कि हमारे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है डेली टाइम फ्रेम पर, उसके आसपास अगर आना शुरू होता है निफ्टी किसी भी कारण से, अगर कोई नेगेटिव न्यूज है तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे। एक दिन ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, तो वहां पर हम खरीदेंगे। नेगेटिव न्यूज है तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे बाजार को, ठीक है। तो बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज की रणनीति से काम करेंगे। कब तक? 25,145 की क्लोजिंग तक। उसके बाद बुलिश होंगे 25,250 और 25,300। निफ्टी के अंदर अगर 50 पॉइंट भी मिलते हैं आपको तेजी में, तो आपके ऑप्शन में आराम से आपको 10-20 पॉइंट मिल जाते हैं। 10% मिल रहा है, कोई गलत नहीं है। बैंक पूरे साल में आपको 6% देता है आपके अमाउंट पे। अगर आप एक ट्रेड में 5-6% कमा लेते हैं तो शांति से बैठिए उस महीने के लिए। महीने के लिए बैठ जाइए, पूरे हफ्ते के लिए नहीं, पूरे महीने के लिए बैठ जाइए। चलिए बात करते हैं। आज हमने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर जो लोग जुड़े हुए उन्हें पता है, हमने आज से शुरुआत करी है कुछ कुछ लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि कभी आप कहीं जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। और हमारे केएनपी परिवार में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं। तो सबसे पहले हमने हैदराबाद की आज ट्रेडिंग की जो भाषा है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करी। तो पहले तो आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे अगर कहीं भी हमने कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया हो तो, क्योंकि एक ट्रायल है, मजाक मजाक में बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं। तो आज से लेके अभी 2-3 दिन तक, ये हफ्ते तक, हम हैदराबादी स्टाइल में आपसे बात करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पर एक जोक है, यानी कि एक चुटकुला है। ट्रेडर बोलता है, भाई मार्केट गिर रहा है। हैदराबादी ट्रेडर बोला, अरे टेंशन क्या ले रहे हैं, थोड़ा चाय पियेंगे फिर देखते हैं कॉल ऑप्शन किधर गिरता है या नहीं। तो ये जो भाषा हम सुनते हैं अक्सर टेलीविजन पे, न्यूज में, या हम लोग मूवीज में, उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे जब भी बात करें तो आपकी भाषा में बात करें, आपसे हम भी बहुत कुछ सीख पाए। चलिए करते हैं अगली बड़ी खबर। निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रक्चर वीक है, मगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ देख रहा है बाजार। कैसे? 54,500 है, यानी कि धीरे धीरे हम 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आते हुए अपने आप को देख रहे हैं। तो यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार। 55,600 मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। उसके बाद हमें एक और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, मगर तब तक ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग, नीचे के स्तर पे खरीदारी, ये रखना है हिसाब। बट अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो गिरेंगे। मगर निफ्टी बैंक के लिए बस एक इंडिकेशन अच्छा है कि ट्रम्प टैरिफ को लेके अगर सिचुएशन बदलती है तो इसका सीधा सीधा असर बैंकिंग क्षेत्र पे देखने को मिलेगा। और इसीलिए आज हमने बैंकिंग क्षेत्र के लिए आपको बिल्कुल नहीं कहा कि अवॉइड कीजिए, नहीं तो हम लगातार कई दिनों से आपको बोल रहे थे निफ्टी बैंक सुबह सुबह अवॉइड कीजिए। आज इसीलिए नहीं लिखा कि अवॉइड कीजिए, क्योंकि सही लेवल पे खुला, सही लेवल तक पहुंचा और उसके बाद क्लोजिंग भी शानदार हुई है। तो कल के लिए निफ्टी बैंक का पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 54,750 के लेवल। इसको पार करता है तो यहां पे स्ट्रेंथ बनती हुए देखने को मिलेगी। और कहां तक? बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं, पहला रुकावट है, आप देख भी सकते हैं ना चार्ट पे, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो आ जाएगा आपके सामने नंबर ऑलमोस्ट 54,870 के आसपास। 10-20 पॉइंट का हेरफेर निफ्टी बैंक में जरूर रखें। तो 54,870 के आसपास में हमारा दूसरा रुकावट का पड़ाव है। और इसको पार करने के बाद एक बड़ी मूवमेंट हमें मिल सकती है, जो कि बाजार के लिए 55,000 और 55,050 को अटेम्प्ट करेगा। हमने आपको दिखाया ना
निफ्टी बैंक में 54,000 ऑप्शन चेन को डेटा को अगर देखते हैं तो मजबूत सपोर्ट और सबसे बड़ी रुकावट 55,000 पे है। तो अगर 55,000 के हमारे जो कॉल राइटर बैठे हुए इनको अब धीरे धीरे एग्जिट करवाना है बाजार से, तो 55,050 पे जाके क्लोजिंग देनी और लेनी पड़ेगी हमें हर हाल में, यानी कि इन दोनों इंडिकेटर के बीच में जाके निफ्टी बैंक की क्लोजिंग मिलती है तो ये शानदार मूव मिलेगा निफ्टी बैंक का। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 54,420। आज शानदार तरीके से सपोर्ट का काम किया है, तो 54,420 पहला मजबूती पहला एंट्री करने का लेवल बनेगा हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आप अपने एनालिसिस जरूर बनाएं। दूसरा सपोर्ट रहेगा 54,350, यानी कि हम तो यहां पर खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, एंट्री करने की, मगर बस यही की प्रॉब्लम है, निफ्टी बैंक के जो प्रीमियम्स है ना बहुत महंगे। आप भी लिखिएगा कमेंट करके कि आप निफ्टी बैंक में आजकल ज्यादा प्रेफर करते हैं निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी बैंक में प्रीमियम बहुत महंगे हो चुके हैं। ये तभी आता है मजा निफ्टी बैंक में आजकल जब हम आखिरी सप्ताह में होते हैं उसके एक्सपायरी वाले मूड माहौल में, नहीं तो तब तक प्रीमियम इतने महंगे होते हैं कि बहुत सारे छोटे रिटेल ट्रेडर तो हमारे खरीद ही नहीं सकते। इसलिए आखिरी सपोर्ट जो है वो है शानदार 54,220, यानी कि सपोर्ट पे खरीदेंगे और हम धीरे धीरे ऊपरी स्तर पे बाजार में बेचेंगे। यही स्ट्रैटेजी अभी रखनी है। कब तक? 55,600 जब तक पार ना हो जाए। ये बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले ईमानदारी से देखिए, हमने इतने अच्छे लेवल्स आपके लिए निकालते हैं, स्ट्रैटेजीज बताते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, हम अपने लाइव मार्केट के बीच में चार्ट्स भी शेयर करते हैं, क्या बन रहा है पैटर्न। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हैदराबादी स्टाइल में जो हमने बोला है कोई एक अच्छा सा डायलॉग जो आपको पता हो, कोई अभद्र भाषा गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो आपको हम ब्लॉक कर देंगे। जरूर लिखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी बताएंगे और ट्रेड सेटअप भी शेयर करेंगे, तो इस बात पे भी लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए सेंसेक्स में अच्छी बात क्या है, 100 और हमारा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को बाजार पार करके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला जो अभी रुकावट बनेगा वो है 81,650 के लेवल। हमने रेजिस्टेंस बताया था कल भी आपको, इसी लेवल के आसपास आज सेंसेक्स देखने को मिला। तो ये पहला रुकावट का पड़ाव बनेगा। अगर इसको पार करता है तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग इसलिए क्योंकि 81,800 और 82,000 पे जो हमारे कॉल राइटर हैं उनको ट्रैप करने की बाजार कोशिश करेगा। शाम के वक्त जो डेटा बन रहा है वो दिखा रहा है कि मजबूती कंटिन्यू रह सकती है अनटिल कोई रात तक या कल सुबह तक कोई फालतू की न्यूज बाजार में फिर से ना आ जाए, ना तो वॉर की लेके और ना कोई नेगेटिव डेटा, और ना ट्रम्प साहब फिर से बोले नहीं नहीं मैंने गलत ट्वीट कर दिया था, अब मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि नहीं मैं तो 100% ट्रेजरी पढ़ाऊंगा। ऐसी कोई फालतू की बातें वो ना करते हैं। तो पहला रुकावट है 81,650, मजबूती यहां से शुरू होगी और फिर बाजार देगा 81,865 तक के लेवल, यानी कि 800 के पार जाते जाते 81,800 पे जो हमारे छोटे मोटे कॉल राइटर बैठे हैं सेंसेक्स में रोक कर बाजार को, वो ट्रैप होंगे, वो एग्जिट होंगे और यहां तक बाजार जाने का दमखम रखेगा। आखिरी रेजिस्टेंस शॉर्ट कवरिंग अगर तेजी से आती है और इसको असर बैंक निफ्टी में दो स्टॉक्स हैं उन पे नजर रखेंगे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अगर ये दोनों मजबूत होते हैं तो कल सेंसेक्स में हमें 82,000 के भी दर्शन हो सकते हैं जिस तरीके का डेटा बन रहा है। तो यहां पर ट्रेड सेटअप क्या है वो आप जानना चाहेंगे, तो चलिए बता देते हैं। 81,650 नोट कर लीजिएगा, 81,650 के ऊपर अगर सेंसेक्स टिकता है तो हम यहां पर 81,800 की कॉल को देखना शुरू करेंगे। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपको डिसाइड करना है, मतलब उसको देखना शुरू करेंगे और आप देखेंगे उसके जो प्रीमियम्स होंगे उसमें बहुत तेजी से आपको तेजी मिलेगी 81,650 के ऊपर सेंसेक्स जितनी देर टिकेगा उतनी देर में, ठीक है। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 81,260, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे हमेशा खुश रहेंगे। तो 81,260 पहला सपोर्ट, और 2 EMI में खरीदना है अगर केएनपी टीम को तो वो खरीदेगा 81,260 पे और दूसरा खरीदेगा 81,145 पे। क्यों? क्योंकि ये है हमारा 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाजार हो सकता है इसको टेस्ट करे एक बार और फिर से बाउंस बैक दे, तो इसलिए लगातार पिछले 3-4 दिनों से बाजार इसी रेंज में फंसा हुआ था, यानी कि 100 और 50 के बीच में। पहली बार आज कई दिनों के बाद इसको पार करके ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 81,145 और 81,260 मजबूत सपोर्ट है, तो दोनों लेवल पे केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी, टुकड़ों में खरीदेगी। हो सकता है इस हफ्ते की कल की एक्सपायरी नहीं अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे हम नजर रखें। लास्ट सपोर्ट है वेट एंड वॉच जो कि होगा 81,000। 81,000 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो फिर से गिरावट होगी, और ये तभी होगी जब कोई बाजार में नेगेटिव न्यूज आती है। तो ये तो था आज का हमारा डेटा जो हमने बताया, और आने वाले कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।